कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। आज हमने नॉमिनेशन दे दिया है, एक युवा पीढ़ी की शुरुआत हुई है। एक अमोर विधानसभा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार अफरोज आलम ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। ये जानते हैं नामांकन के बाद क्या कहा अफरोज आलम ने। आज आपने काफ़ी समय लगा दिया नॉमिनेशन प्रक्रिया में, क्या कुछ मामला था? लेकिन नॉमिनेशन में आज नॉमिनेशन बहुत अच्छा रहा, चूँकि कैंडिडेट थोड़ा आज 3-4 कैंडिडेट का नॉमिनेशन था, तो नॉमिनेशन में थोड़ा सा हुआ विलम्ब। हम लोग सही समय से पहुंच गए थे अंदर, लेकिन सारी चीज़ों को देखना होता है, वो देख रहे थे। और थोड़ी बहुत जो चीज़ें कहीं ना कहीं हैं तो उनके बारे में नोटिस वगैरह भी बनाए हैं, उसमें होता है सब। प्रशांत किशोर के सिंबल से आप लड़ रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा है अमोर से? बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा आप तमाम मीडिया बंधु को और अमोर वैसा के जनता को कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। आज हमने नॉमिनेशन दे दिया है, एक युवा पीढ़ी की शुरुआत हुई है। एक क्या प्राथमिकता रहेगा जनसुराज का? और जनसुराज जो बिल्कुल बिहार बदलना चाह रहा है, जो बिहार बदलेगा तो अमोर भी एक उसका हिस्सा है, वो अमोर में भी बदलाव होगा। अमोर में जो सुविधाएं नहीं है लोगों को, वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे कि मैंने सारा विज़न बताया हुआ है, वो सारी चीज़ जो है, जो वहाँ पर ज़रूरत है मूलभूत सुविधाएं की, वो सारी चीज़ों के ऊपर बिंदुवार काम किया जाएगा। ये अमोर के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए। लेकिन अमोर की जो सबसे बड़ी समस्या वो क्या है? नहीं, वो हम लोग बार बार बोल भी रहे हैं कि प्राथमिकता के तौर पर जो अभी हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसमें हम लोगों का ये है नदी कटान है, बाढ़ है, बिजली की समस्या है, कॉलेज है और अधूरे पुल पुलिया है और नए पुलों की जो निर्माण होनी है, जो दशकों तक नहीं हुआ अभी तक, उन जगहों पर वहाँ पर पुल पुलिया का निर्माण होना है। सारे नेता हैं आपके कंपटीटर में, किनके साथ आपका कंपटीशन होगा? किसको आप देखते हैं अपना? देखिए, मैदान में जब निकल गए हैं लोगों की एक, पिछले बार भी लोग जो है बदलाव के मूड में थे और पिछले बार बदलाव तो किया, लेकिन वो बदलाव जो है कहीं ना कहीं बदलाव किया दोनों ही कैंडिडेट से आज़ादी पाने के लिए। दोनों ही, या तो हमारे जो एनडीए के कैंडिडेट थे या महागठबंधन के कैंडिडेट थे, और फिर वही दोनों मैदान में आए हैं। और तीसरा जो विकल्प के तौर पर जो कुछ लोगों ने जो उनको वहाँ से यहाँ लाया था, और वो बदलाव तो हुआ, लेकिन फिर वो यहीं आकर के जम गए। लेकिन अब ये है कि अब लोग जो बदलाव 2020 में चाह रहे थे, वही बदलाव फिर 2025 में लेकर के आएंगे। और जो नए उम्मीदवार की जो तलाश थी लोगों को, नए उम्मीदवार की जो अमोर का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, युवा शक्ति की जो तलाश थी, तो वो युवा शक्ति के रूप में लोगों से हमको प्यार मिल रहा है। और मैंने आज जो है पहला काम नॉमिनेशन का कर दिया है। अब चुनाव के मैदान में जाएंगे, आगे नहीं देखना है कि कौन चुनाव लड़ रहा है। मुझे जनता का प्यार मिल रहा है। जनता जिसके साथ होगा, जनता जिनको वोट करेगा, वही यहाँ का राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और न कोई जो है सियासत के बहुत बड़े, अगर सियासी दल से अगर ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या उनका परिवार कहीं सियासी दल में सियासत में रहा हो, ऐसे लोग जो सियासत किए अमोर में, या कोई अगर 40 साल तक कहीं ना कहीं राज किया, तो ऐसे सियासत से जो है अब लोग उब चुके हैं। अब नए युग की, नई पीढ़ी की जो है एक बार जो है अमोर में जो है चाहत है, और उसी के लिए जनसुराज पार्टी ने मुझे कहीं ना कहीं कैंडिडेट बनाया है। मेरी पूरी कोशिश है कि नए युग की शुरुआत हुई है, नई पीढ़ी की शुरुआत हुई है। और लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील यही करना चाहेंगे कि अमोर के जनता, अमोर के सम्मानित वोटर, एक बच्चा इतनी संघर्ष करते हुए, एक लड़का इतनी संघर्ष करते हुए आप लोगों के बीच में पहली बार हिम्मत किया है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि हिम्मत किया है। आप तमाम लोगों का दुआ और आशीर्वाद अगर मिलेगा तो हम आपके लिए जितना हो सकता है हम आपके लिए जो है करेंगे। दिन रात करते हुए आ रहे हैं 25 साल से, और अभी भी हम जो है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अमोर की जनता का सेवा करता रहूं। यही अपील है कि अगर लोग मुझे 11 नवंबर के दिन अगर मुझे वोट दे करके कामयाब करते हैं, तो अमोर का बेटा ही जो है अमोर का प्रतिनिधित्व करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।